हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जो है मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस के लिए जो है फिर से एक नई कंपनी का जो है टेक्निकल इंटरव्यू लेकर आपके सामने आए हैं। तो इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले या उस कंपनी में जो इंटरव्यू प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके सामने रखने से पहले जो है हम अपने यूट्यूब चैनल के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। हम जो बच्चे डिप्लोमा, बीटेक या फिर AMIE कोरेस्पोंडेंस कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे डिप्लोमा, बीटेक, मैकेनिकल उसकी अलाइड ब्रांचेस से जो है पास आउट हो चुके हैं, तो वो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल मेंटेनेंस से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से और आपका एयरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा, बीटेक पास आउट किया है या फिर अभी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा यूट्यूब चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको अभी तक जो है मोर देन 45 प्लस मैकेनिकल और उसके अलाइड ब्रांचेस को लेकर के जो कोर कंपनीज हैं उनके टेक्निकल इंटरव्यू, उनके HR इंटरव्यू, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ जो है आपको कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की जो राउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए उनको लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो बच्चे डिप्लोमा, बीटेक, आपका मैकेनिकल उसके अलाइड ब्रांचेस में या फिर परसुएंगे या फिर पास आउट हो चुके हैं, तो जो परसुएंगे अगर वो आपका सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऑन कैंपस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो है आपका टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है मैकेनिकल के जो मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका थ्योरी ऑफ मशीन, डिज़ाइन ऑफ मशीन, आपका थर्मल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, और आपका इसके साथ साथ जो है और आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग साइंस, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको जो है और भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मिल जाएंगी। ओके, और इसके साथ साथ जो आपको जो टेक्निकल की जो MCQs क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन हैं उनको लेकर के भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और जो आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट वाला जो पार्ट है, उसको लेकर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपको काफ़ी सारी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है हम अपनी ई बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि हमारे द्वारा लिखी गई हैं, और ये बुक्स जो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी उसको लेकर के आगे इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और उन सभी ई बुक्स के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जिस कंपनी की टेक्निकल इंटरव्यू को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उसका नाम है आपका हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी। तो हिंडाल्को में मैकेनिकल और उसकी अलाइड ब्रांचेस से प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, टेक्निकल इंटरव्यू को लेकर के बात कर रहा हूँ मैं, HR इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो टेक्निकल इंटरव्यू में जो है आपका मैकेनिकल और उसके अलाइड ब्रांचेस से प्रीवियस टाइम में जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम इस वीडियो में आपके सामने उनको रखने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने आपको हमेशा बोला है फर्स्ट टाइम जब जॉब सीकर का या फिर कैंडिडेट का जो है इंटरव्यूअर से फर्स्ट टाइम जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहने वाला है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या फिर आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको जो है अपने बारे में जो है बहुत अच्छे से इस चीज़ को तैयार कर लेना है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम हमेशा यही रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया या फिर अगर आपने इंटरव्यू पहले दिए हुए लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन जो यही रहता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको अपने बारे में बताना होता है, आप इसको जो है हमेशा एक जगह लिख लें, अच्छे से तैयार कर लें और अपने CV के अकॉर्डिंग जो अपने इंट्रोडक्शन को, अपने रेज्यूम के अकॉर्डिंग अपने इंट्रोडक्शन को आप तैयार करें। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ी होगी, तो आप पूछा जाएगा कि आप उससे क्या समझते हैं, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की क्या क्या एप्लीकेशंस है, आप उसको डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर एग्जांपल बता करके जो है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करना, उनको समझाना है। ओके,
तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया होगा, व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो आपका, हाउ टू एनालाइज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है उसको बताना, उसके बाद जो है कोई एग्जाम्पल देख के बताना कि उसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है या कैसे एनालाइज किया जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि प्रीवियस टाइम में पूछा गया वो आपका, व्हाट इज अ न्यूमेटिक एक्चुएटर। तो जो न्यूमेटिक एक्चुएटर होता है वो क्या होता है, तो उसको डिफाइन करना है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है वो आपका, व्हाट इज बॉयलर। तो यहाँ पर जो है आपका बॉयलर को डिफाइन करने के लिए बोला गया है। तो बॉयलर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है टेक्निकल टर्म्स वो आपको डिफाइन करनी, या फिर अपनी ऑन लैंग्वेज में भी आप बॉयलर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉयलर, या फिर आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर भी बोल सकते हैं, या फिर आपका टाइप्स ऑफ बॉयलर, कितने टाइप्स को बॉयलर होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, आप जो है 1 बाय 1 बॉयलर की क्लासिफिकेशन आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया, व्हाट इज बॉयलर माउंटिंग्स। तो बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं, बॉयलर माउंटिंग्स की जो लिस्ट है उसके कौन कौन से डिवाइसेस हैं बॉयलर माउंटिंग्स के, तो वो आपने 1 बाय 1 बताती हैं। और उनका ध्यान रखना कि बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं और बॉयलर माउंटिंग्स की जो डिवाइसेस है कौन कौन सी होती हैं और उनको बॉयलर पे कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन रहती है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है प्रीवियस टाइम में, हाउ द स्टीम बॉयल ब्लोइंग प्रेशर ऑफ स्टीम बॉयलर इज कैलकुलेटेड। जो स्टीम ब्लोइंग प्रेशर होता है स्टीम बॉयलर का, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टू डिफाइन फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर। ठीक है ना, तो फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर को डिफाइन करना है, तो आपने वहाँ पर अपनी लैंग्वेज में इसको जो है डिफाइन करके बताना है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस टाइम में, आपका डिफाइन रैंकिन साइकिल। तो आपका रैंकिन साइकिल क्या होती है उसको पीवी डायग्राम के साथ जो इसको एक्सप्लेन करके समझाना है। जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो है रैंकिन साइकिल को डिफाइन उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया वो आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉस एंड स्केल। तो ड्रॉस और स्केल जो है क्या होता है और उनको डिफरेंशिएट करके बताना है। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टर्बाइन वर्क। टर्बाइन जो है कैसे काम करता है और किस तरह से उस जो आपका वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, और टर्बाइन जो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो वर्किंग बताना है, वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका, हाउ एल्यूमिना मैन्युफैक्चर। जो एल्यूमिना है उसको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वाई वी कैन नॉट यूज कंडेंसेट पंप इन प्लेस ऑफ फीड पंप। हम फीड पंप की जगह पे जो है कंडेंसेट पंप को जो है हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उसका रीज़न क्या है वो बताना है। वाई वी कैन नॉट यूज कंडेंसेट पंप इन प्लेस ऑफ फीड पंप, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम हैव यू यूज्ड इन डिज़ाइनिंग ए पार्ट ऑफ टेक्निकल डिज़ाइनिंग। तो आप जो है अगर आपको कोई टेक्निकल पार्ट जो है डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपका जो किस टाइप के डायग्राम का यूज़ करेंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम यू हैव यू यूज्ड इन डिज़ाइनिंग ए पार्ट ऑफ टेक्निकल डिज़ाइनिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो आपका, क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। मैंने हमेशा बोला आपको, आपने चाहे डिप्लोमा किया हो या आपने डिग्री की हुई हो, या अगर आप डिप्लोमा ऑन कैंपस में या ऑफ कैंपस में हैं, तो आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उससे क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होते हैं, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हैं, कोई एक्सपीरियंस आपको है नहीं, तो उस केस में जो है आपका जो फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है उसके से क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है
आप अगर देखना चाहेंगे, हमने इस पर अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, तो पर आप आई बटन पर जाएंगे तो यहाँ से उस वीडियो को आप लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने फाइनल ईयर में जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है उससे रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चन हैं क्या क्या हैं वो हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन आज फ्रॉम इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग से क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पुटअप होते हैं, हमने इसके ऊपर भी ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने किसी भी कंपनी में की हो तो उसमें कॉमन क्वेश्चंस क्या बनते हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए उनके आंसर्स। तो उसको लेकर के अगर आप उस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो या तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख करके जो है अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने की है उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी अपने डिप्लोमा के बाद, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ड्यूरिंग डिप्लोमा आपने जो है 4 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी। अगर आपने बीटेक की है तो आपने बीटेक के टाइम पे जो है आपने ड्यूरिंग बीटेक आपने जो है 6 वीक या फिर जो है आपने 8 वीक की जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के हमने ऑलरेडी जो एक वीडियो बनाई हुई है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से जो आपके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो उसके लिए आप ऊपर आई बटन पे जाकर इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको जो उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके वहाँ से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर जो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अपने इंटरव्यू का तैयार कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर आपने अपने रेज्यूम में जो है या अपने जो उन्होंने एक परफॉर्म आपसे फिल कराया होगा तो उसमें जो भी अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में आपने बताया है तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या की हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपका क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम सॉफ्टवेयर नॉलेज। तो अगर आपने ऑटोकैड या फिर कोई डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर या कोई एडिशन आपने कोई सॉफ्टवेयर किया हुआ है तो उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस को अपने प्रिपेयर करके रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आस्क्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू। और इसमें आपका एक और है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई जैसे कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर कोई काम कर रहे हो और वहाँ पर जो है आपका जो है एक एम्प्लॉय है, ठीक है ना, और उसको जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर जो है आप उससे कैसे काम करवाओगे, और या फिर जो आप लाइन पे है वो लाइन पे कोई प्रॉब्लम आ गई है आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। आपने अपने अंडर में जो आपको वर्कर्स मिले हुए हैं आपको उनसे काम लेना, लेकिन उसमें एक दो वर्कर जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं, तो आप वहाँ पर जो उनसे कैसे काम लोगे, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं इंटरव्यू में जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि उस टाइम इंटरव्यू क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसी टाइप की सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में जो है इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं। तो आप जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, किसी टाइप की सिचुएशन बना करके आपसे एट द टाइम जो है इंटरव्यू ड्यूरिंग इंटरव्यू जो आपसे पूछ सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के ऊपर में, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MC क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MC क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जो उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है। क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हमने आपके सामने जो है हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के जो मैकेनिकल उसके अलाइड ब्रांचेस से रिलेटेड प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके सामने उन क्वेश्चंस को रखा, और आई होप सो इस वीडियो से जो है आपको आइडिया लग गया होगी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी में प्रीवियस टाइम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशंस जो है किस तरीके से करनी है इंटरव्यू को लेकर के। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है या आप जो है किसी दूसरी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें किस टाइप के प्रीवियस टाइम में इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके जो है बता सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चंस हम आपके सामने रखते हैं उसमें और कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप उसमें और क्या चाहते हैं, तो उसको लेकर के भी जो है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।